की समाधि पर 2 अक्टूबर पर वहाँ पहुँचेगी। ये करीबन 1300 से ऊपर किलोमीटर पैदल कर रही है। आज राजस्थान में प्रवेश की है। अभी हमारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बंदोबस्त है, यहाँ पे खाने का इनका अरेंजमेंट है। इससे आगे रेवदर जाएगी। आज नाइट हॉल्ट रेवदर में होगा। रेवदर से कल रवाना होकर सिरोही नाइट हॉल्ट है और फिर सिरोही से परसों निकल के आगे की यात्रा जारी रहेगी। आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की रैली यहाँ से निकलेगी। यहाँ से रैली निकलने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और आगे भी कोई भी मंडा सरपंच की जरूरत पड़े हम तैयार हैं। जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा तेरा जलवा तो डांडी से राजघाट दिल्ली जाने वाली इस साइकिल रैली का राजस्थान में हमारे सभी आस्थान वासियों की तरफ से आप
आपका स्वागत करता हूँ। ये पोर्टल का भंडार कस्बा है और हमारे जो ग्रामवासी भाई का आपको मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी के 75वें जन्म जयंती वर्ष उसके ऊपर आज़ादी का अमृत महोत्सव महात्मा गांधी का फेमस था नमक आंदोलन के लिए जो किया था। तो ये जो जवान हमारे कैप्टन भदौरिया, डॉक्टर पालीवाल एंड डॉक्टर असिस्टेंट कमांडेंट संदीप, इन सब के नेतृत्व में दांडी से चलकर राजघाट जाएंगे। इसकी सेंसिटी में थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगा कि इसको अभी जस्ट दांतीवाड़ा में सी ऑफ किया है गवर्नर ऑफ गुजरात ने और लास्ट में इसको रिसीव करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजघाट में। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने इनका जो स्वागत किया सरपंच साहब पर्वत सिंह जी ने और ग्रामवासियों ने, इन सब के लिए मैं प्रशासन की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और अभी सरपंच साहब को कहता हूँ कि 2 मिनट लें, हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी हाँ सर उससे पहले आप बताना चाहिए। फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली दांडी से राजघाट तक 1280 किलोमीटर चलेगी। आज राजस्थान में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अब मैं सरपंच साहब प्रवेश से निवेदन करूंगा कि वो आए और राजू साहब को शपथ दिलाएं। मान है और आन ये सभा बहुत महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद। अब मैं श्रीमान एसपी साहब नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह भट्ट पालीवाल डॉक्टर साहब को सब के सम्मान दें। और आई एम प्राउड टू से कि अगर इन्होंने अपने फादर के रक्षा कदम पे बीएसएफ को ज्वाइन किया, इनकी मदर भी बीएसएफ में डॉक्टर हैं, डीआईजी हैं, तो पालीवाल साहब का अगेन स्वागत। सर प्लीज सर प्लीज सर अब मैं शोभा राम जी मोदी अध्यक्ष भाषी समाज से निवेदन करूंगा कि वो मंच में पधारे और हमारे असिस्टेंट कमांडेंट मोहित जी भदौरिया का शपथ दिला के सम्मान करें। सर प्लीज सर अब सरपंच साहब को मैं निवेदन करूंगा कि वो अनाउंस करने वाले एडम एसआई गौतम गौर को सभा करें। सर प्लीज अब मैं श्रीमान संदीप राजपूत साहब से निवेदन करूंगा जो आगे आए और शोभा राम जी मोदी अध्यक्ष भाषी समाज को शोभा पहना के सम्मान करें। सर इधर और मुसलमान सर 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 हमें असिस्टेंट कमांडेंट रोहित को सभा बना कर सम्मान करें। मंडा स्वागत करेगा, शपथ करेंगे।
अब मैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप राजपूत साहब जो आज ये एडम कमांडर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह आज इस भव्य स्वागत के लिए 2 शब्द कहें। माननीय सरपंच जी, माननीय श्री नरेंद्र जी RPS और यहाँ पे सभी देवी और सभी लोग और स्पेशली गांव वाले और जो छोटे बच्चे, हमारी रैली 13 सितंबर को शुरू हुई थी। तो हमारा लक्ष्य है कि हम 1300 किलोमीटर चल के दांडी गुजरात से राजघाट न्यू दिल्ली, राजघाट यहाँ पे गांधी जी की समाधि है, तो हमारा लक्ष्य है कि हम 1300 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पे पहुँचेंगे। और जब रास्ते में आप जैसा सरपंच साहब ने और पुलिस और गांव वालों ने इतना भव्य स्वागत किया तो हमें हमारा दिल गदगद हो गया। तो इससे हमारे में और एनर्जी आ गई कि 1300 किलोमीटर क्या, हम तो और भी 13,000 भी चल जाएंगे। आगे निकल जाओगे। ये इसका मकसद है कि क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में CAPF जो जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तरफ से साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। तो इस साइकिल रैली का उद्देश्य है कि जो 75 साल में भारत में जो प्रोग्रेस की है उसे सेलिब्रेट करना और जो नेशनल यूनिटी का मैसेज है उसे लोगों में बढ़ाना। जय हिंद। भदौरिया जी, डॉक्टर पालीवाल और मेरे जो BSF के साथी, मेरा BSF से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। अलग अलग मोर्चे पे भी मैं डॉक्टर भदौरिया से और इनसे चर्चा कर रहा था। बहुत से हैं जो आपके भी कमांडर हैं, वो मेरे भी कमांडर हैं। उसमें एक डॉक्टर भरत के फादर AIG पालीवाल थे हमारे SPG में। एक कभी कोई कमांडो उसमें कॉम्पिटिशन में गए हों तो एक M रविंद्र साहब करके हैं जो अभी CSWD इंदौर में है। इस तरीके से बहुत सारे नाम तो अभी मैं ले नहीं पाऊँगा, पर BSF एक ऐसा फोर्स है जो हमें कल परसों किसी से ऐसी बात चल रही थी तो मैंने कहा अगर BSF को हटा दिया जाए तो इंडिया की बाउंड्री कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। आज भी जब से टफेस्ट जगह होती है वहाँ सबसे पहले किसी को चूज किया जाता है तो BSF को चूज किया जाता है। तो उस फोर्स को मैं राजस्थान पुलिस के बिहाफ पे आप सभी ने जो साइकिल रैली दांडी टू राजघाट जा रही है उसका स्वागत करते हुए आपने जो अपना पुलिस समय हमें यहाँ पे दिया है तो सबके लिए और साथ में सरपंच साहब और गांव के सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत टाइम हो गया, इन सबको खाना भी खाना है, इसलिए अभी आगे का प्रोग्राम हम कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। कहते हैं रोक नहीं सकती चट्टानें, रोक नहीं सकती चट्टानें, रोक नहीं सकते तूफान, और संगीनों की नोकों से भी रोक नहीं सकता पाकिस्तान। चाहे तोहफे गरज रही हो, चाहे अंबर जलता हो, चाहे वो फटता हो टाइम बम, चाहे काल निकलता हो, बिजली सी तड़पन नस नस में लिए हथेली अपनी जान, तो उनकी मौत डरा करती है जो सुनते हैं सीना तान। उनकी मौत तूफानी होती, उनकी मौत तूफानी होती, होता उनका लक्ष्य महान, तो उनके ही चरणों में आकर झुक जाता खुद ही भगवान। जय हिंद।
गाड़ी लगे जाएगा। मिल जाए फोटो खिंचाई कोई रही नहीं पड़े। न्यूज़ अच्छी नहीं आई तो महात्मा गांधी की समाधि पर 2 अक्टूबर पर वहाँ पहुँचेगी। ये करीबन 1300 से ऊपर किलोमीटर पैदल कर रही है। आज राजस्थान में प्रवेश की है। अभी हमारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बंदोबस्त है, यहाँ पे खाने का इनका अरेंजमेंट है। इससे आगे रेवदर जाएगी। आज नाइट हॉल्ट रेवदर में होगा। रेवदर से कल रवाना होकर सिरोही नाइट हॉल्ट है और फिर सिरोही से परसों निकल के आगे की यात्रा जारी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश की आज़ादी को 75 साल पूरा हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत सीमा सुरक्षा बल ने ये साइकिल रैली का आयोजन दांडी गुजरात से राजघाट न्यू दिल्ली तक रखा है। इसके दौरान हम ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल की साइकिल रैली कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट भदौरिया और असिस्टेंट कमांडेंट संदीप चौहान के नेतृत्व में यहाँ से आज राजस्थान में प्रवेश की है। इनका सबसे पहले तो मैं पूरे प्रशासन की तरफ से और समस्त राजस्थान वासियों और ग्राम वासियों की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर में गुजरात से आज प्रवेश किए, यहाँ स्वागत किया गया है। और आगे आज ये रैली रेवदर में नाइट स्टे करेगी। रेवदर से कल सुबह इनका प्रस्थान आगे सिरोही के लिए होगा और इसी तरीके से पर डे 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं सिरोही जिले के अंदर रेवदर। और सूचना मिली कि हमारे मंडल में से आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की रैली यहाँ से निकलेगी। तो हमारे गांव वालों ने जितने भी सहयोग बन सका उसके लिए हमने पूरा स्वागत किया और हम भारतीय सेना के नौजवानों को मंडार की तरफ से यहाँ से रैली निकलने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और आगे भी कोई भी मंडा सरपंच की जरूरत पड़े हम तैयार हैं। सीतामढ़ी म्यूजिक प्रेजेंट बीटी कोई पूछे मेरे बारे में
खड़ी है, जा दो तो। खास बात नहीं। सब्सक्राइब माय चैनल। तिरंगा मैंने बोला मूछो के ताव तो मस्त आ रहा है।